सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी टपकता है। हाँ रीना, इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है। गांव की चौपाल पर लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होगी। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियाँ भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधे अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ रीना, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। अगर वे कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह मोहन अपने मालिक के घर की तरफ चल देता है। मोहन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। मालिक, ठंड का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे घर में पानी और हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उन्हें ठीक नहीं करवाया तो ठंड में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है। वो इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे मोहन, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे, तुझे अभी इतना काम भी नहीं कराया कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आना। मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? मोहन की इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक सेठ रणवीर उसकी एक नहीं सुनता। बेचारा मोहन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। मोहन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो जाती है। मोहन ने अपनी पत्नी रीना से कहा था कि वो छत का इंतजाम कर देगा, पर यहाँ तो नौकरी ही चली गई। घर ठीक होना तो दूर, खाने तक का इंतजाम वो नहीं कर पाया। मोहन चाय की एक दुकान के आगे बैठा यही सब सोच रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना रीना अकेले कैसे संभालेगी। मोहन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, मानो कोई समुद्र उमड़ आया हो। मोहन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहन एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंड और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी रीना अकेली परेशान हो गई होगी। मोहन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल मोहन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना रुके। इतना कहकर मोहन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक मोहन की नजर जा रही थी, सब तरफ पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ पानी में ढहकर बह गई थीं। ये देखकर मोहन को अपने घर की चिंता होने लगती है। मोहन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर पानी भरा हुआ था और आधी दीवार तक पानी पहुंच चुका था। रीना, तुम ठीक हो ना? परी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। देखो, मैंने परी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ चलो रीना, निकालते हैं। दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन जितना पानी वे बाहर निकालते, उतनी ही देर में उससे दुगना पानी घर के अंदर भर जाता। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। उस समय वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। रात की आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिता लेते हैं। अगली सुबह मोहन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात की बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से मोहन अलाव जलाता है, जिससे उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। बारिश का ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहता है। रोज रोज रीना और मोहन को घर का पानी निकालना पड़ता है। अजी, ऐसे कब तक चलेगा ये? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं रीना, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक जोर का तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मोहन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है। परी और हम दोनों बाहर ही थे। अगर हम अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ रीना, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम परी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो बस आज रात कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, शिवू भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो रीना, शिवू हमारी मदद ज़रूर करेगा। दोस्ती किस काम आएगी अगर आज नहीं तो। मोहन और रीना अपनी बेटी परी को लेकर उस तेज बारिश में शिवू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वे शिवू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। रीना, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकोड़े बनाओ। अरे मोहन, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है शिवू भाई। तेज़ बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है, सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसीलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई मोहन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ। माफ़ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है शिवू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है। आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ मोहन, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। मोहन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही शिवू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे रीना, वो मोहन था और उसका पूरा परिवार। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, मोहन तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लो? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये लो पकौड़े खाओ। उधर शिवू बरसात के मजे ले रहा था, तो वहीं मोहन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना। अरे मोहन, वही तो बात है, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन शिवू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रीना परी का माथा छूकर देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। अजी, परी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी? आप कुछ कीजिए ना। प्रधान जी के घर चलकर देखते हैं, अब वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो।
तीनों जैसे तैसे करके प्रधान के घर पहुंचते हैं। बोलो, क्या हुआ? इतनी रात में कुंडी क्यों बजा रहे हो? प्रधान जी, बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया है। मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आज की रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हो। प्रधान जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुखिया हूं तो क्या हुआ? मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़े ही है। अब तू यहाँ से चुपचाप चला जाएगा या नौकरों से धक्के मरवा कर निकालूं? प्रधान ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से बाहर निकलवा दिया।